अन्ये ये शोधार्थिनः अत्र समागताः सन्ति सर्वेषामपि स्वागतम्। आज का जो विषय है वो वेदे अनुसंधानस्य संभावना, वेदों में अनुसंधान की संभावना ये विषय है। इस विषय को लेकर के आचार्य जी आज अपना व्याख्यान उपस्थित करेंगे। इसलिए आचार्य जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह अपना व्याख्यान आरंभ करें। डॉक्टर ध्रुव मिश्र जी, स्क्रीन शेयर करवाइए। शरणं सिद्धि विद्याधराणां नृपतिदेहगतानां दस्युभिस्त्रासितानां मुनिधनुजनराणां व्याधिः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। धन्यवादाः। प्रथमम् इदानीम् अत्र जूम पटले मम भ्रातरः डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री महाभागाः विराजन्ते। तेषां कृते हार्दिकं नमस्कारपुष्पं समर्प्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयेन ऑनलाइन माध्यमेन समायोजितस्य सानमासिक पाठ्यक्रम कार्यक्रमस्यास्य अंतर्जालीय षोडशी कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अस्तु, इदानीं वेदे अनुसंधानस्य संभावना इति प्रदत्त स्वकीय विषयम् अनुसरामि। तत्र सर्वप्रथमं वेद नाम किं, वेद क्या है, वेद में अनुसंधान की संभावना, यह विषय पर मैं अपना व्याख्यान दे रहा हूं। तो सबसे पहले वेद क्या है इस विषय में जानना आवश्यक है। तो वेद क्या है, हम सब ने अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से, उसके अनुसार वेद सभी धर्मों का मूल है। वेद ज्ञान विज्ञान की वारिधि है, ज्ञान निधि है, सर्व ज्ञान है। वेद संपूर्ण जगत का आधार है। यह सुनते हैं और यह सत्य भी है। तो इस आलोक में बहुत सारे ऋषियों महर्षियों के द्वारा बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत सारी परिभाषाएं व्यक्त की गई हैं। तो लेकिन परंतु वर्तमान समय में वेद विद्या के लिए प्रचंड आपत्ति का समय है। पुराने इतिहास मात्र की खोज के लिए वेद अभी वर्तमान में महत्वपूर्ण है, ऐसा विदित होता है। लेकिन वेद जो है सर्वज्ञान है। तो सर्वज्ञान तो है, कैसे है, क्या ज्ञान है, कैसे है,
उसमें क्या तत्व है, इस सारी विवेचना हम अनुसंधान से कर सकते हैं। तो अनुसंधान आवश्यक है। हम लोग वर्तमान में वेद का जो अनुसंधान अभी प्रचलन चल रहा है, उसमें समीक्षात्मक, तुलनात्मक यही अध्ययन अभी चल रहा है अनुसंधान के क्षेत्र में। तो हम लोग उस अनुसंधान का अनुशीलन, तत्वात्मक विवेचन, विवरण, समीक्षात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वेद के वास्तविक स्वरूप को हम पहचान पाएंगे। इसी क्रम में वेद में अनुसंधान की अपार संभावना है। एक दो नहीं, कई अनुसंधान हैं, या योग कहें कि वेद स्वयं अभी कुछ ही अंश अनुसंधान किया जा चुका है और कुछ कार्य चल भी रहे हैं। तो यहाँ वेद के मंत्र का एक एक शब्द शोधनीय है। आवश्यकता है तो एक अच्छे शोधार्थी का, जो उसका अनुसंधान कर सके, वेद के तत्वों का अनुशीलन कर सके और वेद के मूल स्वरूप को पहचान कर उनके विविध तत्वों का अन्वेषण करे। इसी प्रसंग में सर्वविदित एक परिभाषा है कि मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, जो आपस्तंभ श्लोक सूत्र है, वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, अर्थात इसका हम यही अर्थ निकालते हैं कि मंत्र और ब्राह्मणात्मक जो ग्रंथ है वही वेद है। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा जो प्रदत्त है 1131 शाखा वेद का शाखाएं, वही वेद है। तो यह अनुचित होगा वेद के तत्वों के साथ। तो वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, इसका अभिप्राय यह है अनुसंधान की दृष्टि से कि मंत्र और ब्राह्मण में जो कहा गया है, जिसके बारे में कहा गया है, वह वेद है। अर्थात मंत्र और ब्राह्मण के अध्ययन से जो हमें ज्ञात होता है वह वेद है। तो 1131 शाखाओं में जो हमें विदित होता है, आरण्यक में, उपनिषद में जो विदित होता है, वह वेद है। इसी क्रम में मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का एक युक्ति है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतरित होऊंगा, अधर्म का नाश करूंगा, धर्म को प्रकाशित करूंगा, धर्म को की रक्षा करूंगा। इसी संदर्भ में वेद भगवान भी कह रहे हैं कि जब जब इस वेद के सत्य विद्या का अज्ञान रूपी धूम से आवरण होगा या आवृत होगी, तब तक मैं किसी न किसी शक्ति के प्रकटन से इस वेद तत्व को उद्घाटित करूंगा। मैं यह मधुसूदन ओझा जी के संदर्भ में बता रहा हूं। वह एक ऐसे भगवत शक्ति प्रकट हुए जो वेद के तत्वों का उद्घाटन किया। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, तो वो मंत्र और ब्राह्मणात्मक ग्रंथों के द्वारा जो हमें विदित होता है, वेद के तत्वों का अवबोधन होता है, वही वेद है। तो क्या फिर कहेंगे कि क्या वह ग्रंथ वेद नहीं है? तो ग्रंथ भी वेद है, इस अर्थ में वेद है क्योंकि वह उस तत्व को बोध कराता है, ज्ञान कराता है, ज्ञान राशि है, इसलिए वह मंत्र ब्राह्मणात्मक ग्रंथ भी वेद है। लेकिन मूल वेद, उसके द्वारा विदित जो तत्व है वह है। उसके बाद इस वेद का
1131 शाखाएं, क्या यही वेद है? तो नहीं। कहता है, एक आख्यायिका है तैत्तिरीय ब्राह्मण का, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कि भारद्वाज ऋषीन्द्रयो संवाद, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण की आख्यायिका है। इसमें भारद्वाज ऋषि 300 वर्षों तक वेद का अध्ययन करते रहे। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि तीन अवस्था तक, बाल्य, युवावस्था युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में वेद का अध्ययन किया। वेद का अध्ययन करने के उपरांत जो जीर्ण हो गए थे, मतलब बूढ़े हो गए थे, तब इंद्र आया और पूछा कि हे भारद्वाज, अगर मैं तुम्हें चौथा उम्र दे दूं और तुम्हारा उम्र और बढ़ा दूं तो तुम क्या करोगे? तो बोला, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अर्थात वेदाध्ययन करूंगा। तो इंद्र को हंसी आई और इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को लेकर के उस पर्वत श्रृंखला के पास गए, जो बहुत विशाल था, और वहां पर दिखाया। बोला, यही वेद है, इतना बड़ा वेद है। उसमें से एक मुट्ठी धूल लिया और भारद्वाज ऋषि को दे दिया। बोला, तुमने अभी तक कितना ही अध्ययन किया है? अभिप्राय यह है कि वेद बहुत विशाल है, वेद की जो ज्ञान राशि है वो बहुत विशाल है। तो हे भारद्वाज, तुम अभी तक एक मुट्ठी ही ग्रहण कर सके हो, तो सोचिए तो कितना बड़ा विशाल साहित्य है उसका। ये आख्यायिका से हमें यही बोध करता है। और उसी के आगे प्रसंग में अनंता वे वेदा, ऐसा इंद्र के द्वारा कहा गया कि वेद अनंत है। तो उस समस्त वेद राशि का अनुसंधान करना हमारा दायित्व है, हम अनुसंधान करें। उसके बाद एक और प्रसंग आता है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण का ही है कि वेद अशून्य त्रिभिदेति सूर्य, स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा कि सूर्य जो है, सूर्य वेद के तीनों वेदों के साथ अशून्य ही हमेशा चलता रहता है, मतलब उसके साथ चलता रहता है। शून्य मतलब होता है रिक्त होना, अशून्य मतलब बिना रिक्त का, यानी कि सूर्य जो है इन तीनों वेदों के साथ चलता रहता है, चलता रहता है। तो इन तीनों वेदों के साथ चलना, तो क्या यह तीन ग्रंथ ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और सामवेद संहिता को हाथ में लेकर के सूर्य भगवान चल रहे हैं? ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है? उस तत्व का अनुसंधान कैसे तीनों वेदों को लेकर के सूर्य चलता है, इन तत्वों का अनुसंधान, तत्वों का ज्ञान जो है अनुसंधान के माध्यम से हो सकता है। उसके बाद है साक्षात धर्मान ऋषय। ऋषि की परिभाषा है, ऋषि किसको कहते हैं? ऋषयो मंत्र दशकार, अर्थात साक्षात धर्म है। अर्थात ऋषि जो है वह साक्षात किसी तत्व का अवलोकन करते हैं। ऋषि अपने योग बल से, तप बल से जो वेद का तत्व है उसका साक्षात्कृत करते हैं। धर्माना मतलब वेद का ज्ञान करते हैं। तो साक्षात वेद का ज्ञान ऋषि ही करते हैं। तो ऋषि की परिभाषा दिया है ऋषयो मंत्र दशकारा। तो ये ऋषि का धर्म है, जो साक्षात्कृत होते हैं। तो वो कैसे होते हैं और वह उन्होंने उस साक्षात धर्म का, वेद का क्या किया, इस सब का जो ज्ञान हमें है अनुसंधान के माध्यम से हो सकता है। उसके बाद है, हम सब जानते हैं इसके बारे में, अपौरुषेय वाक्यम वेद। वेद जो है अपौरुषेय वाक्य है। तो क्या हमने जो ऋग्वेद यजुर्वेद संहिता देखा है उसमें जो टाइपिंग किया हुआ है खेतुर जेता वायवस्था, क्या यही वेद है, यही अपौरुषेय है? तो नहीं, यह अपौरुषेय नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको हम फेंकेंगे पानी में गल जाएगा, इसको जलाएंगे जल जाएगा, ये नष्ट भी हो सकता है, नित्य नहीं हो सकता है। तो अपौरुषेय वेद क्या है? अर्थात इस ग्रंथ के अलावा कुछ एक ऐसा तत्व है जो वेद है, उसको अपौरुषेय कहते हैं। तो इस सब का ज्ञान हमें अनुसंधान के माध्यम से हो सकता है। तो अनुसंधान क्या है, जिसके माध्यम से हमें ज्ञान हो सकता है? तो उसकी परिभाषा एक मैरी एंड मैरी पाश्चात्य विद्वान हैं, जिन्होंने दिया है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। नवीन ज्ञान क्या है? वेद तो प्राचीन से है, पहले से है, सृष्टि के आदि से है। तो नवीन ज्ञान क्या है? लेकिन वह हमारे बुद्धि से परे है, हम उसको अभी तक नहीं जान पाए, तो इसलिए हमारे लिए वह नवीन ज्ञान है। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान। व्यवस्थित प्रयास मतलब
हम लोग जैसा अपना शोध प्रबंध लिखते हैं तो उसमें व्यवस्थित प्रयास करने का अभिप्राय यह है कि एक एक तत्व का अनुसंधान करें, जानकारी प्राप्त करें, पुस्तकालय जाकर उसके ग्रंथ ज्ञान का संग्रहण करें और संग्रह एकत्रित करके उसको अनुसंधान के रूप में हम बता सकते हैं। तो इसलिए नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। इस दृष्टिकोण से अनुसंधान करना है ताकि हमारा अनुसंधान नवीन ज्ञान की प्राप्ति करा सके। जो वेद के तत्वों का अनुशीलन करेंगे, अन्वेषण करेंगे, अनुसंधान करेंगे तो वो हमें हमारे समाज के लिए, हमारे लिए सुलभ होगा, प्राप्त हो सकेगा। तो ऐसा अनुसंधान हम लोगों को करना चाहिए। इस अनुसंधान के 3 घटक, आप लोग अनुसंधान के बारे में बहुत सारा अभी तक क्लास में पढ़ा चुके होंगे विद्वान लोग, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूँ इसका कि अनुसंधान के तत्व में 3 तत्व प्रसिद्ध है। एक होता है अज्ञात तथ्य का ज्ञापन, अर्थात जो हमें ज्ञान नहीं है उसका हमें बताना। दूसरा है ज्ञात का परीक्षण, अगर हमें ज्ञात है तो उसका हम परीक्षण करते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं कि हमने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल बन जाता है, ये नियम बना दिया, ये ज्ञात हो गया, और उसका परीक्षण करेंगे वास्तव में बनता है या नहीं बनता है, तो ज्ञात तथ्य का परीक्षण होता है। तीसरा है पूर्व प्राप्त तथ्य का संशोधन या परिष्कार, पहले से अगर कोई हमें डेटा मिला हुआ है, तथ्य मतलब डेटा, तो वो तत्व मिला हुआ है उसका संशोधन करते हैं, अगर उसमें अशुद्धि है तो संशोधन करते हैं, या वह समाज के लिए इस रूप में उपयोगी नहीं है, दूसरे रूप में तो उसका परिष्कार करते हैं। तो यह 3 तत्व, अज्ञात तथ्य का ज्ञापन, ज्ञात तथ्य का परीक्षण और पूर्व प्राप्त तथ्य का संशोधन या परिष्कार, इस प्रकार यह अनुसंधान के 3 तत्व हैं। अब यह अनुसंधान, जैसा कि विषय हमारा है कि वेद में अनुसंधान की संभावना, तो वेद से संबंधित, वेद की जो तत्व हैं, वेद की जो परिभाषाएं दिए हैं, उसमें अनुसंधान के संदर्भ में वेद का क्या स्वरूप है अभी तक शास्त्रों में दिया है, उसके बारे में बता। कहता है विधि विधेय तर्कश्च वेद, भास्कराचार्य जी ने कहा है कि विधि विधेय तर्कश्च वेद। तो विधि, जैसा हम सब जानते हैं कि विधि जो है ब्राह्मण वाक्य को कहते हैं, ब्राह्मण वाक्य विधि, और विधेय कहते हैं उस मंत्र को जिस मंत्र के माध्यम से हमें ज्ञान होता है इस विधि को हमें कैसे करना है। तो विधि हो गया ब्राह्मण, विधेय हो गया मंत्र, और तर्कश्च वेद जो यहाँ पर अनुसंधान के संदर्भ में प्रयुक्त किया है कि जब ब्राह्मण ग्रंथों का हम अनुसंधान करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें विधि वाक्यों के साथ कुछ अर्थवाद हमें प्राप्त होता है। जैसे वह अर्थवाद हमें अनुसंधान के माध्यम से ही पता चलेगा। तो वह तर्क कैसे करता है, अनुसंधान कैसे करता है, जैसे एक उदाहरण की मैं बता रहा हूं आपको कि करता है अपस्पृशति, आचमति, आचमन करता है, तो कहता है आज जल से आचमन करें, ऐसा अर्थवाद मिलता है। तो कहता है जल से क्यों करें आचमन, तो अनुसंधान किया, उसमें रिसर्च किया कि जल से ही क्यों आचमन करेंगे, तो कहता है अमेध्या मेध्या वही आपह, अर्थात जल जो है एकदम पवित्रतम है, जल पवित्रतम होने के कारण आप जल से आचमन करिए। यह अनुसंधान है, यह हमें तो सहज रूप में मिल गया क्योंकि ऋषियों ने, विद्वानों ने अनुसंधान करके हमारे सामने दे दिया। तो यह अनुसंधान के संदर्भ में वेद की परिभाषा है। दूसरा है महर्षि उदयनाचार्य जी का अनुपलभ्यमान मूलांतरत्वे सति महाजन परिगृहीत वाक्यत्वं वेदत्वम्। अनुपलभ्यमान मूलांतरत्व, यह रिसर्च के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। ये अनुपलभ्यमान, लेकिन हम लोग जो रिसर्च करेंगे उसमें उपलब्धमान होता है। तो वेद का जब रिसर्च होता है, वेद का जो पहले ऋषि महर्षि रिसर्च करके हमें दिए हैं, अनुसंधान करके दिए हैं, वह सब अनुपलभ्यमान है, अर्थात उसका कोई मूल जो है उपलब्ध नहीं होता है। अनुपलभ्यमान मूलांतरत्वे सति, दूसरे जगह उसका कहीं मूल प्राप्त नहीं होता है। और महाजन परिगृहित, महाजन मतलब यहाँ ऋषियों से लिया गया है कि महाजन परिगृहित वाक्यत्व वेदत्व, महाजनों के द्वारा जो गृहित वाक्य है, परिगृहित वाक्य है, वह वेद है। तो हमें यह पता चला यह अनुसंधान के संदर्भ में कि जहाँ ऐसा अनुसंधान जिसका मूल कहीं और जगह नहीं हो और ऋषियों के द्वारा बताया गया हो, वह वेद है। यह उदयनाचार्य का द्वारा दिया गया एक लक्षण है वेद की परिभाषा।
तीसरा है मनु का, यस तर्केणानुसंधत्ते स्वधर्मम वेद नेतरः, अर्थात वेद का और धर्म का जो तर्क के माध्यम से अनुसंधान करता है वही वेद का जानता है या वेद को जानने वाला होता है। और वेद शास्त्रानुकूल ही तर्क करता है। ऐसा नहीं कि वेद है कुछ अपने मन से कुछ और भी तर्क दे दिए उसमें, ऐसा नहीं। वेद शास्त्रानुकूल धर्म और वेद में जो तर्क के माध्यम से अनुसंधान करता है वही वेद को जानता है, ऐसा मनु ने कहा है। इस संदर्भ में पाणिनि का भी एक पाणिनि जी का भी एक पंक्ति मुझे याद आ रहा है, अकृत व्यूहा पाणिनीयाः करके, कि अकृत व्यूहा पाणिनीयाः निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यं न कुर्वन्ति इत्यर्थः। अर्थात उस शास्त्रानुकूल ही विचार करना है, उसके विरुद्ध कोई तर्क नहीं देना है। तो यह अनुसंधान के संदर्भ में तीसरी परिभाषा वेद का मनु ने दिया है। चौथा है, यास्काचार्य जी ने स्वयं निरुक्त में दिया है कि साक्षात धर्माणः ऋषयो बभूवुः तेवरेभ्यो साक्षात धर्मेभ्यः उपदेशेन मंत्रान् संप्रावुः। यास्काचार्य कहते हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि साक्षात धर्माण ऋषयो बभूवुः, ऋषि लोग साक्षात धर्म हुए। उन्होंने जब उस तत्व का अपने योग बल तत्व के माध्यम से वेद के उन तत्वों का अवलोकन किया, अनुसंधान किया, उसको आत्मसात किया, अनुभूत किया, तब वह तत्व अपने अवरेभ्यो, अपने से आने वाले पीढ़ी शिष्यों को अर्थात शिष्यों को जो अभी असाक्षात्कृत धर्म थे, मैंने उनको तत्व का ज्ञान नहीं हुआ था, ऐसे शिष्यों को उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः, उपदेश के माध्यम से मंत्रों को बताया, कहा। तो यह आप देखते हैं कि अनुसंधान करके उन्होंने दूसरे समाज में अपने शिष्यों प्रशिष्यों को वह तत्व को मंत्रों के माध्यम से बताया। इसलिए और श्रुति विद्या के माध्यम से होता है, इसलिए इसका एक नाम श्रुति भी है। यही वो मूल कारण है जो अपने तत्व का वेद तत्व का अवलोकन करके अपने शिष्यों प्रशिष्यों को बताना, यही वो मंत्र के माध्यम से बताते थे। इसलिए वो मंत्र जो है वेद है, श्रुति है, वही। तो यह अनुसंधान के संदर्भ में वेद के स्वरूप में कुछ आपके सामने परिभाषाएं हमने रखा। उसके बाद इस वैदिक हम जो अनुसंधान करते हैं उसमें देश में कई संस्थाएं प्रचलित हैं। मैं यहाँ 4 ही संस्था का नाम उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने 4 लिखा। वैसे बहुत सारे अनुसंधान अभी चल रहे हैं। विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर, यह पहले किसी और नाम से था और जगह भी पहले लाहौर में हुआ करता था, बहुत पहले इसकी स्थापना हुई थी। अभी विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर पंजाब में काम कर रहा है। वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र वाराणसी हाल में ही स्थापित हुआ है। वैदिक अनुसंधान केंद्र प्रयाग में है और साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास न्यू दिल्ली, यह मैं इसमें काम भी किया था, इसलिए मैं इसको बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि यह वेद में जो विज्ञान तत्व है, वेद में जो सरस्वती आदि लुप्त प्राय नदी है, उसके बारे में यह खूब अत्यधिक ओजस्विता के साथ अनुसंधान कर रहे हैं। सरोजवाला इनके प्रमुख हैं। तो यह साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा जैसे नाम से पता चल रहा है कि वेद में जो विज्ञान तत्व है उसको यह बताते हैं। 5वां एक है जिसका नाम मैंने अभी नहीं बताया, और राजस्थान शोध पत्रिका है जो मधुसूदन ओझा जी के द्वारा जो वैज्ञानिक तत्व है वेद में उसके बारे में शोध कर रहा है और उनके ग्रंथों को भी प्रकाशित कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो यह सब वैदिक अनुसंधान केंद्र जो वेद विज्ञान तत्वों का अनुसंधान करता है, वेद के अनुसंधान को करता है। उसके बाद अब हमें वेद के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। जो वेद क्या है, अभी तक खाली वेद वेद बोल रहे हैं, वेद के बारे में अभी तक नहीं बताया। तो वैदिक तत्व में मुख्यतः 5 भाग में विभक्त है। वैदिक तत्व जो है मुख्यतः 5 भागों में विभक्त है। मैं थोड़ा सा अभी जो सामान्य धारा है उससे थोड़ा सा अलग मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 5 धारा है, वह है ऋषि, पितर, देव,
असुर और गंधर्व, यह 5 वैदिक तत्व विज्ञान तत्व के मुख्य 5 भाग हैं। इन पांचों की समष्टि ही सूक्ष्म जगत है और इस सूक्ष्म जगत का प्रतिपादन ही इस वेद का मुख्य लक्ष्य है। अभी तक हमें ये पता था कि यज्ञ उसके माध्यम से मुख्य लक्ष्य इसका वही है, सूक्ष्म जगत के प्रतिपादन करना, सूक्ष्म जगत को बताना, और वो बताता है यज्ञ के माध्यम से। तो विज्ञान का जैसे मुख्य आधार विद्युत होता है, वैसे ही वेद विज्ञान का मुख्य आधार प्राण होता है। प्राण, तो प्राण अर्थात मुख्य जो तत्व है वो प्राण है। प्राण ही अपने आप में 2 विभक्त हो जाता है, प्राण और रई। यह 2 अर्थात यानी 2 तत्व मूल तत्व हुए वेद विज्ञान का। जैसा कि प्रश्नोपनिषद आप लोग अध्ययन करेंगे तो प्रश्नोपनिषद में बताया गया है कि प्रजा कामो वही प्रजापते स तपो तप्य स तपस्तप्त्वा मिथुनम उत्पादयते रयिं च प्राणं च इत्येतो में बहुधा प्रजा करिष्यत इति। आदित्यो हवै प्राणः रैरेव चन्द्रमाः रैर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान् मूर्तिरेव रैः। अर्थात 2 प्राण हैं, एक 2 मूल तत्व हैं, एक प्राण और एक रई। यह प्राण जो है वह आदित्य है और रई जो है चंद्रमा है, जो स्थूल रूप में आगे जाकर के अग्नि और सोम के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस प्राण को आप एनर्जी कह सकते हैं और रई को सोम कह सकते हैं। रई को चंद्रमा कहते हैं, मतलब रई को मैटर कह सकते हैं, यानी कि जो प्राण है वह एनर्जी है, फोर्स है, और रई जो है मैटर है, अर्थात यह अग्नि तत्व है, यह सोम तत्व है। और अग्नि सोम मिलाने के बाद वह अग्नि सोमात्मक जगत इत्यादि जो परिभाषाएं बाद में आएंगे, तो वह हमें पता चलता है पूरे सृष्टि का मूल आधार वही दोनों तत्व है, जिसके बाद वह आता है। तो वेद तत्व का विचार इस प्रकार हमने किया। तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हमने दिखा, अपने स्क्रीन पर सेव किए हैं। यह है कि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। वेदोखिलो धर्म मूलम, पूरे धर्म का, अखिल धर्म का जो आधार है वह वेद है। वेदांत धर्मो ही निर्भवो, वेद से ही धर्म का प्रकटन हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वेद ही धर्म है। वेदो ही नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। ब्रह्मदाय हरो पितुः, उपनयन के प्रसंग में यह पंक्ति है कि जो पिता से, गुरु जो है पिता से उस शिष्य को ब्रह्म ज्ञान के लिए ले जाता है। वेदा ही यज्ञात्म विप्रवृत्ता, वेद जो है, वेद का प्रकटन यज्ञ के लिए ही होता है, वेद यज्ञ के लिए ही है। सर्व ज्ञान मयोजिता, और सर्व ज्ञान से युक्त ही वेद है। ये कुछ परिभाषा है, इसके अलावा भी कुछ परिभाषा है। सर्वम हेदम ब्रह्मणा हेव सृष्टम पुरुषो वै यज्ञः प्रजापतिर्यज्ञः सैषात्री विद्या तपति इत्यादि करके बहुत सारे पंक्ति वेद के बारे में आता है, जिससे सारे पंक्तियों का अन्वेषण अनुसंधान करने के बाद यह हमें पता चलता है यज्ञ, विष्णु, नारायण, ब्रह्म, विद्या, यज्ञ सब पर्यायवाची शब्द हैं। वेद सब पर्यायवाची शब्द हैं, यानी एक ही अर्थ के लिए सारे शब्द प्रयोग होते हैं। प्रजापति, वेद, ब्रह्म, विद्या, यज्ञ इत्यादि सभी एक ही तत्व हैं। ये सब आपस में पर्यायवाची शब्द के अर्थानुकूल प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए वेद का मूल पता चल गया। उसके बाद अब मैं वेद में जो अनुसंधान तत्व है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ दिग्दर्शन करना चाहता हूँ इस तत्व के बारे में, जिसको हम लोग अभी कुछ देखने में कुछ और लगता है, वस्तुतः कुछ और चीज होती है, वह है यज्ञ तत्व। इसमें सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सोमेन आदित्यावलिना, सोमेन आदित्यावलिना। हम लोग यज्ञ को जो देखते हैं कि स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ हो रहा है, यही यज्ञ है, कुंड है, अग्नि है, उसमें हवन सामग्री का क्षेपण हो रहा है, यही यज्ञ। तो वस्तुतः यज्ञ जो है संपूर्ण चराचर जगत का आधार है। इस यज्ञ का मूलार्थ होता है, इस यज्ञ का
सोमेन आदर। तो यज्ञ जो है वस्तुतः यज्ञ का मूलार्थ होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों, भिन्न तत्वों का, दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों का मेलन, जिससे कि नया सृष्टि होता है, का एकीकरण जो होता है वह नूतन सृष्टि के लिए होता है, वही यज्ञ है। अर्थात दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों का एकीकरण वही यज्ञ है। यह मूल अर्थ होता है इसका। यानी दो तत्व अग्नि और हवन सामग्री को क्षेपण करते हैं, वो सब एक हो जाता है, उससे एक नई सृष्टि होती है, नया चीज उत्पन्न होता है, वही यज्ञ होता है। उदाहरण के लिए आज के वर्तमान में जो शास्त्र है, सब शास्त्र गौण हो जाता है और मुख्य शास्त्र विज्ञान हो जाता है। इसलिए विज्ञान के माध्यम से आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं कुछ देर पहले उदाहरण दिया था जल का, तो जल बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये दो तत्व और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एगेंस्ट, मतलब दो विरुद्ध तत्व है, दो भिन्न तत्व है, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें मिल जाता है जल। तो जल जब मिल जाता है तो यह नया सृष्टि हो गया और दो तत्वों को मिलाया। तो इसलिए यह यज्ञ है, एक प्रकार का यज्ञ है जिसको आप बता रहे हैं। केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र है वह यज्ञ कैसे स्पष्ट है वो देखिए कि एक तत्व दूसरे से मिलने के बाद तीसरे का सृष्टि कर देता है, यही यज्ञ है। यही आपको H2O में बताया गया, 23 कार्बन डाइऑक्साइड में भी है। यह दो प्रकार का होता है, यह यज्ञ है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक यज्ञ, एक मनुष्य यज्ञ। तो प्राकृतिक यज्ञ मतलब प्रकृति भवति, प्रकृति के द्वारा होता है, प्रकृति में होता है, उसको प्राकृतिक यज्ञ कहते हैं। अभी मैं और बताऊं तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्राकृतिक यज्ञ का उदाहरण यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण पृथ्वी जो सजीवता आपको दिख रही है और प्राकृतिक यज्ञ का उदाहरण है। सूर्य जल रहा है, यह प्राकृतिक यज्ञ का उदाहरण है। सृष्टि का उत्पादन होता है, यह सब प्राकृतिक यज्ञ का उदाहरण है। तो इस प्राकृतिक यज्ञ उसमें, इस प्राकृतिक यज्ञ में आपने सहस्त्रिका पुरुष का एक अभ्यंग मंत्र है, वसंतो स्यासी दार्जन घृत्यजुमः शरद्धरि सप्तास्यासं परिधयस्ते सप्तसंधाः कृताः देवाज दिनं तन्मानावनं पुरुषं पश्यन्ति। उस प्राकृतिक यज्ञ में वसंत ऋतु, वसंतो स्यास, वसंत ऋतु जो है इस यज्ञ में आज था, ग्रीष्म ईदम था, लकड़ी था, इस प्रकार से उसमें वहां पर वर्णन, इसी प्राकृतिक का ही वर्णन किया जाता है वहां पुरुषोत्तम। और उस प्रकृति यज्ञ के अनुकूल ही हम लोग मनुष्य करते हैं। तो प्रकृति के अनुकूल हम मनुष्य करते हैं, इसलिए हम पंक्ति प्राप्त होते हैं कि देवानुविधा, देवानुविधा यज्ञा, देवानुविधा वै मनुष्याः यद देवा अपूर्वं तद कर्माणि, प्रकृतिवत विकृति करता है इत्यादि। अब उस प्रकृति यज्ञ के अनुकूल, यानी उसको समझ लीजिए जैसे वो कर रहा है उसी के प्रतीकात्मक हम लोग जो यज्ञ करते हैं वह प्रतीकात्मक यज्ञ होता है। तो मनुष्य यज्ञ जैसे हम लोग करते हैं अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध इत्यादि यज्ञ करते हैं, ये सब जो है मनुष्य यज्ञ कहलाता है। इस मनुष्य यज्ञ और प्रकृति यज्ञ दो यज्ञ हो गया है। तो देव यज्ञ के द्वारा भगवान देवता हमारी प्रतिपुष्टि करता है, हम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की प्रतिपुष्टि। जैसे आप लोग रामायण इत्यादि ग्रंथों में सुने होंगे कि यज्ञ करने से भगवान को बल मिलता था, राक्षस को यज्ञ को डिस्टर्ब करता था। तो अर्थात इस यज्ञ के द्वारा उनको हम पोषित करते हैं। यही भावना जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में कहा है कि देवान भावयता मेनो ते देवा भावयन्तुः परस्परम भावयन्तः श्रेया परमवाप्स्यथ। यही एक यज्ञ का बता रहे हैं, इस देवता के द्वारा, यज्ञ के द्वारा हमारी प्रतिपुष्टि करते हैं, हम यज्ञ कर करके उनको प्रतिपुष्ट करते हैं। तो यह परस्पर क्रिया चलती रहती है। इसी बात को निरुक्ता व्यासकार ने कहा है कि इतरेतर जन्मानो भवन्ति इतरेतर प्रकृतयः, हम एक दूसरे के लिए यज्ञ करते हैं। जैसा कि लोग में ही आप देखे होंगे कि तंतु से वस्त्र बनाता है, फिर वस्त्र से तंतु भी बन जाता है, इसी प्रकार यह चलता है। तो इस यज्ञ में एक प्राण होता है, मतलब अग्नि प्राण होता है, और एक सौम्य प्राण, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अग्नि प्राण और सोम प्राण, यानी एक गर्म और एक ठंडा, यानी एक शीतल पदार्थ, जलत्व वाला पदार्थ जिसका आर्द्रता, जिसका गुण होता है, स्निग्धता जिसका गुण होता है, वह सोम होता है,
और अग्नि को आप जानते हैं। तो अग्नि तत्व और शीतल तत्व दोनों सोम तत्व जब मिलता है तब नया सृष्टि होती है। तो इसीलिए इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि अब मैं सोमेन आदित्य बलिना बता रहा हूँ, सारी भूमिका आवश्यकता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि सोमेन आदित्य बलिना, जैसा आप लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य जल रहा है, कभी आपने देखा कि सूर्य में जो प्रकाश है वह कम हो जाता है, कभी उसकी गर्मी जो है कम हो जाती है? नहीं। आप कहेंगे ठंडा में कम, ठंडा में ऋतु के कारण कम होता है, सूर्य का अपना प्रकाश कभी कम नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। क्या कारण है? तो कहता है सोमेन आदित्य बलिना। तो सोम के द्वारा वह आदित्य जो है बलिन है, बलिना है मतलब श्रेष्ठ, अभी तक ओजस्विता के साथ रह रहा है, बलिना मतलब श्रेष्ठ। तो सोमेन आदित्य बलिना, आदित्य जो है सोम के द्वारा ही इतना ओजस्विता रहता है, वो प्रकाशित करता है, प्रकाशमान है, जलता रहता है हमेशा। तो वह सोम, उसमें सोम आता कहाँ से है, इसका मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमने 14 भुवन की हमारे पुराणों में व्याख्या की है। पृथ्वी लोक से नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और ऊपर आता है भुवा भुवा स्व महा जना तपा सप्त, ये 7 लोग हैं। यह 7 लोग हैं, इसमें 5 मंडल है। जैसे मान लीजिए भू पृथ्वी मंडल है, उसके ऊपर चंद्र मंडल होता है, उसके बाद सूर्य मंडल होता है, उसके बाद जो है अंतरिक्ष लोक होता है, उसके बाद परमेष्ठी मंडल होता है, उसके बाद फिर अंतरिक्ष लोक, उसके बाद सप्तलोक। तो जो परमेष्ठी मंडल है उसमें से सोम का प्रभाव, परमेष्ठी मंडल में सरस्वान और नभस्वान नाम के 2 समुद्र होते हैं, वह जो जल तत्व है, समुद्र में जल तत्व है, वही सोम उसमें नित्य और निरंतर उसमें आदित्य के द्वारा अवशोषित होता है, खींचा जाता है, और वह जिससे वह प्रकाशित होता है, और वह प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। यह एक यज्ञ है, वह सोम उस आदित्य रूपी अग्नि में पतित होता है, गिरता है, और वह प्रकाशित होता है, नया सृष्टि मिलता है, प्रकाश के रूप में मिलता है। तो वह जो प्रकाश हमें मिलता है वही यज्ञ है, नया सृष्टि मिलता है, नया चीज मिलता है, प्रकाश निकलता है, उससे उष्मा निकलती है। तो इसलिए सोमेन आदित्य बलिना एक यज्ञ का एक तत्व है जो हमें परिभाषित कर रहा है यज्ञ, सोमेन आदित्य बलिना। उसके बाद अग्नि सोमात्मकम जगत है। तो अग्नि सोमात्मक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 2 तत्व हैं, और इसके संदर्भ में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि एक ब्राह्मण वाक्य है कि सर्वमिदं मन्नादः सर्वमिदं मन्नम अग्निशोमात्मकं जगत् द्वयम्बान तृतीयमस्ति अत्ता चैव आद्यं च शुष्कं चैव आर्द्रं च तच्छुष्कं तदाग्नेयं यदार्द्रं तत्सौम्यं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो आर्द्र है वह सौम्य तत्व है, जिसमें स्निग्धता धर्म है वह सोम है, और जो शुष्क है वह आग्नेय है। तो पूरा जगत अन्नाद है, अन्नाद में भोगता है, अग्नि है, और सर्वमिदम अन्नम, और पूरा सृष्टि अन्न भी है। यह सूक्ष्म विवेचन है कि पूरा सृष्टि अन्नाद भी है, अग्नि तत्व भी है, और सर्वमिदम अन्नम अर्थात पूरा सृष्टि अन्न भी है। वह एक अन्न और अग्नि, अग्नि और सोम दोनों मिल करके जब होता है सृष्टि होती है, वही अग्नि सोमात्मकम जगत की परिभाषा है कि पूरा सृष्टि जो है अग्नि सोमात्मकम। उदाहरण के लिए मैं भोजन करता हूँ, अन्न ग्रहण करता हूँ, अन्न जाकर के पच जाता है, तो अन्न पचता है, वह अन्न पचने के बाद रक्त रुधिर इत्यादि में परिवर्तित होता है, 7 धातु बनते, तो वह जो अन्न देते हैं उसमें वह जो पचता है फिर वो उसका विकार होता है, तो वही एक, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है जो आध्यात्म यज्ञ कहलाता है। हम धूप को देखते हैं, सूर्य भगवान से जो रोशनी आती है वह पृथ्वी में आती है, पृथ्वी पूरा का पूरा अग्निमंडल है, तो जो प्रकाश उसमें गिरता है इस अग्नि रूपी पृथ्वी में, अग्निगर्भा पृथ्वी होता है, और उसमें गिरने के बाद नया सृष्टि यानी कि पेड़ पौधे इत्यादि को जो सजीवता रखने का जो तत्व है वह उत्पन्न होता है। तो ये इस प्रकार पूरे संपूर्ण जगत में अग्नि सोमात्मकम जगत जो कहा गया है वह परिभाषित यज्ञ का ही सूक्ष्म विवेचन के लिए था। तीसरा है अन्नोर्क प्राणानाम इतरेतर परिग्रहो यज्ञ। अन्न तो सब जानते हैं, अन्न उर्क और प्राण का परस्पर एक दूसरे के लिए ग्रहण होना यज्ञ कहलाता है। अन्न का
अन्न का ग्रहण करता है अग्नि, और अग्नि का ग्रहण करता है प्राण, तो या फिर प्राण को जो ग्रहण करता है अग्नि। इस तरह से अन्न, ऊर्क और प्राण, इस दोनों इनका आपस में जो ग्रहण एक दूसरे के लिए होता है वही यज्ञ होता है। यह मधुसूदन ओझा जी के द्वारा दी गई परिभाषा है। अन्नोर्क प्राणानाम इतरेतर परिग्रहो यज्ञः। उसके बाद एक दो पंक्ति छोड़ करके नीचे है, तस्मात् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्यः पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्, अन्नादरेतः, रेतसः पुरुषः। अर्थात उस यज्ञ से, तस्मात् वा एतस्मात् आकाशः सम्भूतः, आकाश उत्पन्न हुआ, उस यज्ञ से आकाश उत्पन्न हुआ। तैत्तरीय उपनिषद का है, ब्रह्मांड वल्लरी में से लिया गया है कि आकाश उत्पन्न हुआ। फिर आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से आप, आप से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से रेत, रेत मतलब वीर्य, और वीर्य से पुरुष। तो इस प्रकार ये सब प्रक्रिया जो है यज्ञ के माध्यम से ही संपन्न होता है। यज्ञ ही है जो इस सब की उत्पत्ति में मूल कारण है। तो आपने देखा ये इतना सूक्ष्म विवेचन यज्ञ के बारे में बताया गया है। अब उस मनुष्य यज्ञ की जो बात कर रहे थे, उस मनुष्य यज्ञ के लिए ही यह कात्यायन ने दिया है कि द्रव्यम देवता त्यागः, कि हम लोग देखते हैं कि हवन हो रहा है, हम हवन सामग्री जो हवन कुंड में फेंक रहे हैं, दे रहे हैं, वही याग है। द्रव्यम देवता त्यागः यागः, यानी द्रव्य जो है देवता के लिए त्याग करना याग का रहता है। यह मनुष्य यज्ञ को देख कर दृष्टि में रखकर के ये लक्षण दिया गया है। अग्नो सोमाहुति यागः, अग्नि में सोम का आहुति लेना याग है। यह दोनों परिभाषा मनुष्य यज्ञ के संदर्भ में दिया गया है। तो इन सब बातों से स्पष्ट हो रहा है कि जो यज्ञ है वह बहुत सूक्ष्म चीज है, जिसको हम सब अनुभव कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के तो वह जो सोम है, वह सोम त्वम, एक ऋग्वेद में एक आता है, त्वम इमा ओषधि सोमम विश्वास्तम अपो जनयस्तंगाः तमस्तंथोरंतरिक्षम तम ज्योतिषा वितमो ववर्तः। सोम को कह रहा है कि हे सोम, तुम औषधि के जनक हो, औषधि को रक्षा करने वाले हो। सोम से प्रार्थना कर रहा है, कैसे करेगा रक्षा? वही सोम जब आपतित होता है पृथ्वी रूपी में, तब वह जाकर के वृक्ष, पेड़ पौधा सब जो है सजीव रूप में रहता है, उसकी रक्षा करता है, उत्पन्न करता है, पोषण करता है। और तुम क्या हो? अजनयस्तंगा, और गौ को उत्पन्न करने वाले हो और आप को उत्पन्न करने वाले हो, यानी आप रूपी तुम ही हो और गौ रूप में तुम ही हो। गौ मतलब गाय का घी, दूध, दही इत्यादि जो पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है, वो सारा तुम ही हो। तुम ही अंतरिक्ष को प्रकाशित करते हो, तुम ही अंतरिक्ष को जनाते हो। अर्थात अंतरिक्ष को प्रकाशित कौन करता है? जो लोग मतलब सूर्य भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो इसलिए वही जो सोम है जो उसको प्रकाशित करता है। ये सारे तत्व को इसमें ऋग्वेद का ये मंत्र है 191-22 इसका संदर्भ है कि त्वमिमा औषधि सोमम विश्वास तमो अदनय स्पंगा त्वमातंथोर अंतरिक्षम तम ज्योतिषा वितमो ववर्तः। तो इस यज्ञ के सूक्ष्म विवेचन का विवेचन जो है एक अनुसंधान के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नूनम समन्वितम रूपम प्रकृते पुरुषस्य च यज्ञः पुरुषो विना यज्ञं नैव सृष्टि संभवा। नूनम समन्वितम रूपम, प्रकृति और पुरुष का पूरा संपूर्ण रूप जो है वह यज्ञ है, यज्ञ कहा जाता है उसको। यानी प्रकृति और पुरुष का जो पूरा समन्वित एकत्रित रूप है वह यज्ञ है। और उस यज्ञ के बिना यज्ञ नैव सृष्टि ही संभव, और बिना यज्ञ का सृष्टि का उत्पादन, सृष्टि का रक्षण संभव नहीं होता है। यह वेद विज्ञानामृत पुस्तक है जिसका ये 439वां श्लोक है। उसके बाद है मनु जी का एक पंक्ति है, अग्नो प्रस्ताहुति सम्यक आदित्यम प्रतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टि वृष्टि रंगन ततः प्रजा। अग्नि में सम्यक प्रकार से आहुति देने से
अग्नि में सम्यक प्रकार आहुति देने से वह आदित्य को प्राप्त करता है, यानी आदित्य उसे प्राप्त कर लेता है उस हवि को। और फिर आदित्य जायते वृष्टि, आदित्य से फिर वृष्टि होता है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से अंत में प्रजा होती है। ऐसा मनोलिखा है जो मैंने आपको बताया, उसी को यह पंक्ति प्रतिपुष्ट करता है। वेद के तत्वों को मनु जी की ये पंक्ति प्रतिपुष्ट कर रहा है। गामाविश्य भूतानि धारयाम्यहमौजसा उष्णाम चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गीता की ये पंक्ति है कि गामाविश्य भूतानि, अहम गामाविश्य, पृथ्वी में घुस करके, पृथ्वी में प्रवेश कर करके, धारयामी, धारण करता हूँ। क्या धारण करता हूँ? ओजसा भूतानि, मैं ओज के रूप में, बल के रूप में, उसके रूप में मैं भूतों को, पंचभूत महाभूतों से दिख रहा है, उसको मैं धारण करता हूँ, पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। उष्णाम चौषधि सर्वा सोमो भूता रसात्मका, और मैं औषधि को का पोषण करता हूँ। किस रूप में? रस के रूप में रह करके, सोमो भूता, सोम हो करके रस के रूप में औषधि का पोषण करता हूँ। ये सारी पंक्ति उसी यज्ञ के मूल तत्व, यज्ञ के मूल तत्वों का प्रतिपुष्टि कर रहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम्। मैंने आपको बताया कि यह जो भोजन हम खा रहे हैं वह भी एक प्रकार का यज्ञ है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर अग्नि होता है पेट में, अहम उसमें शरीर में, अहम वैश्वा, भगवान कह रहे थे अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता, प्राणियों के देह में आश्रित रहता हूँ। किस विधि से? तो प्राणापान समायुक्ता, प्राण और अपान, प्राण करते हैं जो वायु अंदर जाती है और अपान करते हैं जो बाहर निकलती है। इस प्राणापान के से युक्त होकर के मैं प्राणी के देह में स्थित रहता हूँ, भगवान विष्णु कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। और क्या करता हूँ? तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम, उस जो अन्न खाता है उसको मैं चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ, पकाता हूँ। चार प्रकार का अन्न है: भक्ष, भोज्य, लेह, चुष्य, ये चार प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूँ। ये सारी पंक्ति जो है मनु जी का और मधुसूदन ओझा जी का और गीता का सब पंक्ति उस यज्ञ के मूल स्वरूप को बता रहा है। अब मैं आपको पीछे ले चल रहा हूँ। मैं बता रहा था वेदों के अनुसंधेय तत्व। वेद में तो अभी मैंने बताया कि अपार तत्व है जिसको आप अनुसंधान कर सकते हैं। मैंने कुछ तत्वों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह एक सिर्फ मार्ग प्रशस्त करने के लिए है कि आप इसको देख करके इस राह पर चल करके कुछ अनुसंधान के कार्यों को करेंगे। तो वेदों के अनुसंधेय तत्व, एक वेद जो है यज्ञमय सृष्टि, यज्ञमय पूरे सृष्टि जो है यज्ञमय है। तो यज्ञमय सृष्टि में जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है, यह तीनों निरंतर साथ रहते हैं। यज्ञ के माध्यम से सृष्टि होती है। जब सृष्टि होती है तो उस सृष्टि में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यह किताब रूपी नहीं, उस तत्व रूपी उसमें समाविष्ट रहता है और वह अभेद संबंध है, तीनों एक साथ ही रहता है। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उस सब में ये तीनों वेद का प्रवेश होता है, ये तीनों वेद रहता है। और उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि यह जो पंक्ति दिया गया है वह सत्य ब्राह्मण का है। उदाहरण के रूप में उसी के उदाहरण के रूप में है कि तीनों वेद एक साथ रहते हैं भौतिक पदार्थ में। तो यहाँ सूर्य को उदाहरण मान के बता रहे हैं कि अथ यदि तन मंडलम तपति तन्महदुक्तम तारिचः सरिचान्लोकः अथ यदि तदर्चिद्विद्यते तन्महाव्रतम् तानि सामानि स्वसाम्नान्लोकः अथ य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः सोऽग्निस्तान् यजुंसि स यजुषां लोकः तद्धेतदत्त विद्वान् स आहुः शैषा तय्यैव विद्या तपति। अथ यत् एतन मंडलम तपति, जो यह मंडल तप रहा है, अर्थात सूर्य की करण कर रहे हैं कि जो यह मंडल आपको दिख रहा है, तपता हुआ दिख रहा है, तन महदुक्तम, वह महत है। मैं आपको आगे महादुक्त के बारे में बताऊंगा कि वह महादुक्त है, वही ऋचा है। ऋचा मतलब वही ऋचाम लोक, वही ऋग्वेद है और वही ऋग्वेद का लोक है। यानी सूर्य मंडल जो तप रहा है, चारों वृत्ताकार जो तप रहा है, वही ऋचाम है, वही ऋग्वेद है और वही ऋग्वेद का लोक है। अथ यदि तदर्चित दिप्यते,
उसमें से जो किरणें दीप्त हो रही है, प्रकाशमान हो रही है, प्रकाशित हो रही है किरणें, वह तन महाव्रतम, वह महाव्रत है। तानि सामानि, वही सामवेद है। सौ सामनाम लोका, वही सामवेद का लोक है। अथ य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः सो अग्निः तान् यजुंसि स यजुषाम लोकः। वह और ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, और वह यजुर्वेद क्या है? अथ य एष, इस मंडल में केंद्र बिंदु जो है, पूरे वृत्ताकार में जो केंद्र बिंदु होता है वह पुरुष है, वह अग्नि पुरुष है, वही यजुंसी है, वही यजुर्वेद है, और वही यजुष का लोक है, वही यजुर्वेद का लोक है। तद्येतदप्त विद्वांसाहु, इसी बात को और विद्वान लोग, जो विद्वान नहीं भी हैं, वही भी कह सकते हैं कि सैसा त्रय्य विद्या तपति, वही तीनों विद्या, अभी मैंने बताया था ना कि विद्या उसका पर्यायवाची शब्द रहेगा, तो सैसा त्रय्य विद्या तपति, वही विद्या जो है इस तीनों रूप में, तीनों विद्या जो है यह तप रहा है। तो इस प्रकार ज्ञात होता है कि सूर्य मंडल को उदाहरण बता रहा है कि जो सूर्य मंडल तप रहा है वही ऋग्वेद है, जो किरणें प्रकाशित हो रही है वही सामवेद है, और जो उसका केंद्र बिंदु है यजुर्वेद है। यह बात शब्द ब्राह्मण की है। तो तीनों वेद एक साथ एक पदार्थ में रहता है, इसके लिए बताया। तो मैं अभी महादुख के बारे में बता रहा था। महादुख एक प्रत्येक भौतिक पदार्थ में कुछ तत्व आते हैं और कुछ तत्व निकलते हैं। जैसे आपने एक बल्ब का उदाहरण ले लीजिए कि बल्ब में करंट आता है और उससे प्रकाश बाहर जाता है। ऐसे ही हर एक भौतिक पदार्थ में होता है, जो कुछ पदार्थ उसमें आता है, कुछ पदार्थ निकल के बाहर जाता है। तो जो वस्तु उसमें आता है वह सौम्य प्राण होता है, यानी सोम तत्व होता है। जो बाहर जाता है वह अग्नि प्राण होता है, वह अग्नि तत्व होता है। तो जो बाहर निकलता है वह अग्नि तत्व होता है, लेकिन जब निकल करके अगले तत्व मिलता है तो वह पुनः सोम रूप में ही हो जाता है। अर्थात यह हमें ज्ञात हुआ कि सोम रूप में आते हैं, अग्नि रूप में निकलते हैं, और वह फिर अपने सोम तत्व के साथ मिल करके सोम रूप में हो जाते हैं। तो जो आता है वह साम है, जो आता है उसको महाव्रत कहते हैं, जो निकलता है वह महादुक्त है। अर्थात महत का मतलब उक्त है, और महत इसलिए लगाया क्योंकि सूर्य विशाल है, इसलिए महादुक्त कहा। यही वह व्रत होता है, और महाव्रत इसलिए कहा क्योंकि वह सूर्य के प्रसंग में वर्णन कर रहा है, इसलिए महाव्रत विशाल है। तो उक्त होता है तो व्रत होता है। उसके बाद एक इसी संदर्भ में एक और यजुर्वेद को और गहराई से बताने के लिए एक पंक्ति बताया गया है, उसका मैं अभी यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ कि अयम भाव यजुर्यो अयम पवते एष हि यन्देवेदं सर्वं जनयति एतं यन्तमिदं अनुप्रजायते तस्माद् वायुरेव यजुः अयमेवाकाशो जुः यदिदम् अन्तरिक्षम् एतं ह्य आकाशम् अनुजवते तदेतद्यजुर्वायुश्चान्तरिक्षं च यश्च जुश्च तस्माद् यजुरेष एव ह्येति तदेतद्यजुर्सामयोः प्रतिष्ठितम् ऋक्सामेव अतः। इस प्रकार यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यजुर्वेद जो है सबका जनक होता है, सबको उत्पादन करता है। किसके माध्यम से? ऋग्वेद और सामवेद के माध्यम से। इन दोनों के कारण से जगत का सृजन करता है। तो यह जो यजु है उसमें दो तत्व हैं, एक यत है और एक जू है। जो यत है वह गतिशील है, जू जो है वह स्थिर तत्व है। तो यत जो है वह वायु है, यानी गतिशील तत्व है, और जू जो है आकाश तत्व है, जो स्थिर है। साइंस विज्ञान में भी कहता है कि वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तत्व मान लिया, और उसमें क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में और तत्व मानते हैं। तो प्रोटॉन क्या है, वो एक स्थिर तत्व है, स्थिर तत्व है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, गतिशील तत्व। तो यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के माध्यम से तत्वों का, नए नए तत्वों का सृजन होता है। तो इस यजु के माध्यम से तो दोनों तत्व हो गए। तो यह साम को साम और यजुर्वेद के माध्यम से पूरे संपूर्ण जगत का उत्पादक होता है, उसके प्रतिष्ठापक होते हैं। कौन? यजुर्वेद।
इसलिए ऋग तदेयत ऋग यजु सामयोः प्रतिष्ठितम, ऋग सामे वहता, और ऋग्वेद और सामवेद इस यजुर्वेद का वहन करता है, यानी केंद्र बिंदु में यजुर्वेद होता है। इसी बात की पुष्टि अगली जो पंक्ति आपके स्क्रीन पर दिख रही है, अग्नि वायु रविभ्यस्तु प्रेम ब्रह्म सनातनम दुलोह यज्ञ सिद्धर्थम ऋग यजु साम लक्षणम। गीता की पंक्ति है कि अग्नि वायु रविभ्यस्तु, अग्नि वायु और रवि आदित्य से, तीनों से ऋग यजु साम का को उत्पन्न किया, दोहन किया। किसके लिए? यज्ञ की सिद्धि के लिए। कौन किया? तो ब्रह्मा के द्वारा किया। यानी तीनों का, अग्नि वायु रवि से ऋग यजु साम की उत्पत्ति मानते हैं। तो अब उसके उदाहरण से देख लीजिए कि अग्नि से ऋग्वेद है, वायु से यजुर्वेद है और आदित्य से सामवेद है, जिसके उसके पहले मंत्र से ही प्रतिपुष्टि हो जाती है। अग्नि ऋग्वेद है, उसका पहला मंत्र है अग्नि वीर्य पुरोहितम यज्ञ, तो अग्नि की स्तुति की जाती है। वायु में वायु का, उसमें यजुर्वेद में वायु से मतलब लिया गया है, तो वायु के लिए पहली स्तुति है इकेतोर्जुक्ता वायवस्था देवो वह इत्यादि जो है वायु की स्तुति है। और रवि भ्यस्तु और आदित्य की स्तुति है अग्न आया है नीतये, यानी कि सूर्य से जो प्रथम किरण आ रहा है उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। यानी कि उससे मंत्र प्रतीक से भी पता चल जाता है कि तीनों वेदों से, तीनों देवताओं से जो तीनों वेद का दोहन किया गया है, लिया गया है। उसके बाद एक मंत्र सामने आपको 33 ब्राह्मण का स्क्रीन पर दिख रहा है कि ऋग्भ्यो जाताम सर्वशो मूर्तिमाहु सर्वागतिर्याजुषी हैव शश्वत सर्वं तेजः सामरूप्यं हि शश्वत सर्वं भेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भौतिक पदार्थ हैं वह सब में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद नित्य रूप से रहता है। यही बात इस पंक्ति में भी 33 ब्राह्मण की पंक्ति है, उसमें बताया गया है कि ऋग्भ्यो जाताम सर्वशो मूर्तिमाहु, जो आप मूर्ति देख रहे हैं, मूर्ति मतलब भौतिक पदार्थ देख रहे हैं, वह सभी भौतिक पदार्थ ऋग्वेद है। और उस ऋग्वेद रूप मूर्ति पदार्थ में जो गतिर है सर्वागतिर याजुषी है शश्वत, उस गति में, उस सभी भौतिक पदार्थ में जो गति है वह यजुर्वेद है। और उसमें जो तेज है, उसका जो रूप है वह सामवेद है। सर्वम हेदम ब्रह्मणा हैव सृष्टम, सभी जो है ब्रह्मणा मतलब वेदों के द्वारा यह सृष्ट है। यानी जितने भौतिक पदार्थ हैं वह सभी ब्रह्मणा, यहाँ पर ब्रह्म शब्द से वेद का पर्यायवाची है ब्रह्म, वेद लिया गया है। सर्वम हेदम ब्रह्मणा हैव सृष्टम, ब्रह्म वेद के द्वारा ये सभी सृष्ट है, रचित है। कौन? ऋग्वेद जाताम सर्वसो मूर्तिमाहु, जो मूर्ति है वो ऋग्वेद है, उसमें जो गति है वो यजुर्वेद है, उसमें जो रूप है तेज है वह सामवेद है। तो इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के ही स्वरूप में स्थित है। और यह स्थिति जो है यज्ञ के माध्यम से है, यानी यज्ञ का जो सूक्ष्म रूप मैंने आपको बताया उसके माध्यम से यह सब यहाँ पर रहता है। इसलिए एक और पंक्ति उसमें हमें विस्मरण आया कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्व, वह सूर्य के ही रूप में यह जितने भी भौतिक पदार्थ है वह सूर्य की आत्मा है, सूर्य के रूप आत्मा के रूप में चलता है। और यहाँ पर तीन ही वेद मंडल का उल्लेख, तीन ही वेद का उल्लेख हो रहा है, अथर्ववेद का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि वेदत्रयी ही है। अथर्ववेद का उसमें अंतर्भूत हो जाता है। रचना के हिसाब से तीन प्रकार की रचना होती है, पद्य गद्य और गान। तो पद्य के रूप में ऋग्वेद का है, गद्य के रूप में यजुर्वेद का है, गान के रूप में सामवेद का है। अथर्ववेद का इसी में अंतर्भूत होता है, वो भी एक यज्ञ की प्रक्रिया है कि तीनों जो वेद है वो अग्नि स्वरूप है, और उसमें अथर्ववेद रूप साम का उसमें आहुति होने से उसमें अंतर्भूत हो जाता है। तो इसलिए ये सब सारी बातें आपको मैं कम समय में, समय के अभाव के कारण मैं पूरी बात आपको स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको सिर्फ मार्ग प्रशस्त करना था, तो मैं आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं थोड़ा सा बताया। अब मैं समय को देखते हुए आगे अगले स्क्रीन पर है कि सप्तदशात्मक वाजपेयी याग। एक वाजपेयी याग आपने नाम सुना भी, मैंने कुछ पहले बताया भी था कि वाजपेयी याग एक प्रकार का याग है, सोम याग है। इसमें सप्तदश की प्रधानता होती है।
सप्तश तो 17 की प्रधानता होती है, यानी इसमें जितने भी कार्य होते हैं वह 17 की संख्या में होते हैं। जैसे उसमें इखु प्रक्षेप होता है, वाहन का प्रक्षेपण होता है, वह 17 वाहन का प्रक्षेप होगा, 17 दुंदुभी का वादन होगा, 17 जो है रथ दौड़ाए जाएंगे, 17 रथ दक्षिणा में दिया जाता है, 17 ऋतिक होते हैं, 17 जो है सोने का चेन मतलब दिया जाता है। इसी प्रकार जितने भी इसमें कार्य होते हैं वह 17 की संख्या में होते हैं। और यह एक ऐसा यज्ञ है जो सीधा स्वर्ग को पहुंचाने वाला यज्ञ था। वर्तमान में यह लोकप्राय है, लेकिन सीधा स्वर्ग गमन का यह एक एकमात्र यज्ञ था सोमवार। क्योंकि सप्तदश जो है, सप्तदश यानी कि पृथ्वी लोक से स्वर्ग की सीमा जो है 17 स्तोम बताया गया है। तो वह स्वर्ग, यह मैं उस स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी पर भी स्वर्ग था। इसका भी प्रकरण मिलता है कि पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, उसकी बात कर रहा हूँ कि 17 स्तोम एक माप का नाम है। जैसे किलोमीटर नापते हैं वैसे स्तोम एक नाम है, जिसमें प्रकाश, उष्मा और ऊर्जा, वैज्ञानिक जो है अभी प्रकाश और उष्मा के हिसाब से नापता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी नापता है। उसी प्रकार यहाँ भी 17 स्तोम का स्वर्ग की सीमा आरंभ हो जाता है। उसमें एक प्रकरण है कि सीढ़ी पर चढ़ाता है, 17 सीढ़ी जिसमें पैदान लगे होते हैं उस पर चढ़ाता है, उसको यजमान को पहुंचाता है, और फिर एक अन्न का पोटली होता है जो उसके ऊपर फेंकता है, तो कहता है मैंने स्वर्ग को पा लिया, मैंने स्वर्ग को दे दिया, अन्नवान होगा जो स्वर्ग को दे दिया। इस प्रकार 17 वाजपेयी याग। तो मैं यहाँ पर इसलिए इसको रखा क्योंकि आप वाजपेयी याग का अनुसंधान जब करेंगे तो बहुत सारी भौगोलिक सीमा और बहुत सारे ऐसे तत्वों का जो है वो उद्घाटित हो जाते हैं वहां पर ब्राह्मण ग्रंथों से। तो सप्तदशात्मक वाजपेयी, और इस 17 रखने का कारण मधुसूदन ओझा जी बताते हैं कि चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च भूयते च प्रदत्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। द्वाभ्याम एक मंत्र है, वो आश्रावय अस्तु श्रोषक यज्ञ ये जगामहे भविष्यत, इसमें ये सारा फिट हो जाता है कि चतुर्भिश्च आश्रावय अस्तु श्रोषक 4 वर्ण का है, यज्ञ 2 वर्ण का है, ये जगामहे 5 वर्ण का है, और भविष्यत पुनः 2 वर्ण का है। तो चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च भूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। अर्थात 17 अक्षरों की जो है पूरे यज्ञ है, अर्थात प्रजापति है। 17 अक्षर का प्रजापति होता है, यह पूरे मंत्र जो है प्रजापति के रूप में है, इसलिए इसको सप्तदशात्मक ही रखा है, यानी प्रजापति को मैंने पा लिया, इस प्रकार से होगा। दूसरा है वाष्प प्रयोग। जैसे आप लोग देखते हैं चावल बनाते समय वाष्प प्रयोग क्या होता है, तो वैसे ही इसमें साइंस में वाष्प प्रयोग बहुत जगह किया जाता है। इसमें हमारे यज्ञ में प्रवर्ग नाम का एक यज्ञ होता है, यज्ञ का अंग है लेकिन यज्ञ स्वतंत्र भी है, कि प्रवर्ग होता है। प्रवर्ग में महावीर पात्र होता है जिसमें घी गर्म होता है, दूध कच्चा दूध होता है, उसमें गर्म घी मतलब ये सॉरी महावीर पात्र में दूध उबाला जाता है। जब वो बर्तन लाल हो जाता है, पूरा एकदम दूध एकदम पूरा हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसमें वो घी डालते हैं ऊपर से, तो वह जो है बहुत ही तेज उसमें से आग निकलती है, और आग निकलने के बाद उसके ऊपर सेक दिया जाता है, जिसमें वह वाष्प, तैलीय वाष्प जो है उसमें रहता है। उससे ये करने का कारण ये था कि एक बार भगवान विष्णु का युद्ध में सिर कट गया था यज्ञ के धनुष के डोरी से। जब कट गया तो भगवान विष्णु को ये कैसे उनका सिर जो है उसमें जोड़ा जाए, तो देवताओं ने प्रवर्ग याग किया, और प्रवर्ग याग उस वाष्प जो तैलीय वाष्प था उससे उसको जोड़ दिया। वही प्रवर्ग याग है जो वाष्प प्रयोग में आपको इसलिए बताया कि उसमें वाष्प का ही सब कुछ काम होता है, भाप निकलता है। दूसरा है कि अभ्य पृथ्वी रसात विश्वकर्मणा, सूर्य जो है इस पृथ्वी से पृथ्वी रसात विश्वकर्मणा, इस रस को पृथ्वी में जो रस है उसका वह वाष्प के माध्यम से, हवा के माध्यम से अपने ओर खींचता है। जैसे हम लोग भी जानते हैं कि वाष्प ऐसे समुद्र से पानी होता है, फिर वर्षा मंडल बनता है, और फिर वर्षा वृष्टि होती है। तो यह जो प्रक्रिया है वह ये वाष्प प्रयोग में आता है। तो यह इसलिए मंत्र है अभ्या पृथ्वी रसात विश्वकर्मणा।
उसके बाद एक है स्वर्ण रत्नादि निर्माण। मैं केवल तत्व का अन्वेषण मतलब आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ कि कैसे लोग वेद में तत्वों का अन्वेषण करते हैं। तो स्वर्ण रत्न आदि निर्माण, स्वर्ण रत्न आदि का निर्माण इसमें कैसे किया जा सकता है, तो वो देखिए कि स्वर्ण जो सोना है उसके लिए ब्राह्मण के 6वें कांड में एक पंक्ति आता है कि पृथ्वी की सबसे पहली अवस्था जल थी, जल से फेन, फेन से मिट्टी, मिट्टी से रेत, रेत मतलब बालू, और बालू से कंकर, कंकर से पत्थर, पत्थर से लोहा, लोहा से स्वर्ण। आज इस प्रकार ये उसमें सृष्टि के रूप में बताया गया है कि इन 8 समुदाय का और इन 8 अवस्थाओं का जो समुदाय है वही पृथ्वी है। ऐसा पृथ्वी उत्पत्ति के संबंध में उसमें कहा गया है। तो जो यह बताया गया इसमें कि सोने की उत्पत्ति के बारे में कि लोहा से सोना हो सकता है, उसमें भी एक यज्ञ ही कारण है। वो यज्ञ क्या होता है कि लोह पदार्थ से जो और भी अन्य तत्व हैं वो उनसे जब समावेश होता है, एकीकरण होता है, तो वो नया सृष्टि उत्पन्न होता है, नए धातु के निर्माण में हमारे सामने आता है। दूसरा है वडवानल, जो समुद्र में होता है, उसमें दोनों का जल तत्व सोम तत्व है और अग्नि होता है, उसका मिलन होता है, तो वह रत्न स्वर्ण आदि का निर्माण होता है। यह सब ब्राह्मण के हमें आख्याय के रूप में वर्णित है। उसके बाद संगीत कला है, जो स्तोत्र शस्त्रादि पाठ, हमारे वेद यज्ञों में स्तोत्र पाठ होता है, शस्त्र पाठ होता है, ये जो होता है होता के द्वारा वह संगीत कला के रूप में, सामगान किया जाता है और गाता के रूप में। दुंदुभी वादन होता है, एक कभी ने बताया कि 17 दुंदुभी का वादन होता है यज्ञों में, और जो ओजस्विता बढ़ाने के लिए, तो दुंदुभी वादन, ये सब संगीत कला क्षेत्र में आप इसमें अनुसंधान कर सकते हैं। वास्तुकला, महावेदी का निर्माण होता है, सदो मंडप का निर्माण होता है, इस निर्माण जो है वास्तुकला के, इसमें आप तत्व का अन्वेषण कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। वायु तत्व के बारे में देखिए, जैसे हमने विज्ञान बताता है कि हमारे सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रचुर मात्रा में है, तो उसी का ये मंत्र है अपागम रसम उदयसम सूर्य संतम समाहितम अपाम रसस्य जो रसस्तम वो घृणामि उत्तमम। अपाम रसस्य, जल का जो रस है और गैस है, यानी सोम तत्व है, और वो जो गैस है सूर्य संतम समाहितम, सूर्य में समाहित है, और अपाम रस, वह जल का जो रस है उसका भी जो सार तत्व है उसको मैं ग्रहण करता हूँ, जो सूर्य प्रकाश किरण के रूप में हमारे सामने आता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ। यह बहुत सारा तत्व जो ये तत्व वेदों में बिखेरे हुए हैं, उन सबको एकत्र करके आप अनुसंधान कर सकते हैं, अनुसंधान में प्रवृत्त हो सकते हैं। इसी के इन वचनों के साथ मैं आपको अंतिम पड़ाव में ले चलता हूँ, जहाँ अनुसंधान की बात होती है कि इस प्रकार वेदों के आंशिक तत्वों से, आंशिक तत्व मैंने इसलिए कहा क्योंकि वेद को तो 1 घंटा में बता नहीं सकता था, तो सिर्फ तत्वों का स्पर्श मात्र किया है मैंने, तो इसलिए आंशिक तत्वों की चर्चा से यह अनुभूत होता है कि विविध शास्त्र, विद्या, कला, संस्कृति, संस्कार, कृषि, अर्थ, समाज, राजनीति प्रवृत्ति विषयों के पोषक होने के कारण, यानी सभी विषयों के पोषक होने के कारण श्रेयस्कर जो वेद तत्वों का आत्मसात करने के उपरांत विविध विषयगत अनुसंधान मार्ग में प्रवृत्त हो सकते हैं। अर्थात इन सभी तत्वों का जो मैंने बताया उस मार्ग पर चल करके वेद में और भी अनेक तत्व हैं जो आप मतलब अनुभूत कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं, उसको अन्वेषण करके अपने अनुसंधान को प्रशस्त कर सकते हैं, श्रेष्ठतम बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और यहाँ मैं विराम चाहता हूँ। धन्यवाद। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के हमारे शोधार्थियों को आज वेद में अनुसंधान की संभावना इस विषय पर विमर्श किया है। हम विश्वास करते हैं कि यह व्याख्यान शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपादेय होगा, और मध्य में हम देख रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी चैट कर रहे थे कि यह व्याख्यान अत्यंत उपयोगी है और हमें इसकी पीडीएफ चाहिए। हम आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि ये पीडीएफ जो आपने बनाया था ये हमारे बच्चों को भी उपलब्ध कराया जाए, हमारे शोधार्थियों को भी उपलब्ध कराया जाए। हम डॉक्टर ध्रुव मिश्र जी से निवेदन करते हैं कि वो जो उन्होंने पीडीएफ बनाई है वो हमें व्हाट्सएप कर देंगे, जिससे हम अपने शोधार्थियों को शेयर कर पाए। आचार्य जी आए, उन्होंने अपना समय देकर के अत्यंत उपयोगी विषय पर विमर्श किया, इसलिए उनको हम
कार्यक्रम के पीछे बहुत बहुत साधुवाद देते हैं तथा आभार प्रकट करते हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। अच्छा, आप लोगों की सूचना है कि जो 3 तारीख को कक्षा होनी है वह कक्षा शायद 2 तारीख को माने कल होगी, क्योंकि मैं चुनाव ड्यूटी में रहूंगा। हमारी जो सह संयोजिका है साधना शर्मा जी, तो वो उस कक्षा को कल आयोजित करेंगी। इसके विषय में जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे दीपावली के बाद मिलेंगे, इसलिए दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत उत्तावत मंगल।